और आपको इस देश की एक और बात बताता हूँ, शायद हैरान करे आपको। और जो आंसू गैस छोड़ने वाली गन होती है वो लेके बैठे हैं भाई। ये इतने सारे हैं ना बाइक वाले यहाँ पर। ये आपको कैसे जानते हो आप हिंदी? मैं इंडिया में था। 5,000 के बुलेके में 50,000 का नोट दे दिया हमने उसको। कूड़ा तो दिखाएंगे हम लोग, लेकिन एक चीज नहीं दिखाएंगे हम आपको। देखो यार, अब ऐसी जगह पे तो नशेड़ी वगैरह मिलेंगे ही। नशे में I am the brag of Bilbao Games. बहुत ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। यहाँ पे स्लम्स में ठेका जरूर मिलेगा। गिरगुरा के हंसने लग जाते हैं। इनके डॉन टाइप बंदे आने लग गए। ये बहुत डराने लग रहा है, इसको भी देख लें क्या है। हाँ बता। और अब ये सारे नशेड़ी हमारे पीछे पड़ गए हैं। कह दिया मेरी पिक्चर ले रहा। मैंने कहा चल वे, कीड़े खा जाते हैं लोग। बहुत खुश हो गए। कब खुश हो जाएं, कब लड़ पड़े। भाई This place is dangerous sometimes. Dangerous? Yeah. कैमरा छीनने आ रहा है, लड़ने आ रहा है। जान बची सो लाखों पाए, लौट के भाई लोग घर को आए। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका युगांडा में। अभी 11:30 बजे दिन के और मैं जा रहा हूं जिम, जहां पर परमवीर गया हुआ है। और सुबह से हमारा प्लान था कि आज जिम जाएंगे और लेट हो चुके हैं। परमवीर पहुंच चुका है वहां पर और मैं जा रहा हूं यहाँ से जिम। तो जिम जो है वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो है अकासिया मॉल में। और अकासिया मॉल भी यहाँ बहुत फेमस है युगांडा में, कंपाला में। और ये देखो भाई, ये है बजाज बॉक्सर। मतलब ये लाइफ लाइन है यहाँ की कंपाला की, बजाज बॉक्सर और टीवीएस। मतलब यहाँ पर जितनी बाइकें हैं ना, ये लगभग 90% इंडियन बाइक्स हैं। 90 से भी ज़्यादा मान लो आप। ज़्यादातर आपको टीवीएस की या बजाज बॉक्सर, जिसमें सबसे ज़्यादा बजाज बॉक्सर देखने को मिलेंगी। तो हम भी बाइक पे जा रहे हैं अभी और हमने तय किया है 1K। ओके, ये भाई बाकी तो रूल फॉलो करते हैं लोग, बाइक वाइक वाले बिल्कुल यहाँ पे रूल फॉलो नहीं करते। कभी आ जाओ गाड़ी चलाने तो ध्यान रखना, बाइक वाला कहीं से भी निकल के आ सकता है। और 1 किलोमीटर के हम दे रहे हैं इन्हें 1,000 रुपये, लगभग भारतीय 24-25 रुपये बनेंगे। तो पहुंच गए हैं भाई हम दी अकासिया मॉल में। बहुत ही फेमस है यहाँ पे दी अकासिया मॉल। और ये बाइक वाले भी बहुत फेमस हैं, इनसे बच के चलना हमने हमेशा। और जो ये बाइक थी इसको कहते हैं बोडा, यहाँ पर बोडा कहते हैं। 1 किलोमीटर के लिए 1,000 दिए हैं मैंने यहाँ के। तो मांगे उन्होंने 3,000 थे, 3,000 युगांडन शिलिंग। और मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो रोज़ जाता हूँ, जैसे हम लोग करते हैं यार, सब लोग है ना। तो मैंने कहा रोज़ जाता हूँ मैं, यहाँ से जिम जाना होता है, मैं रोज़ ही जाता हूँ और 1,000 देता हूँ। तो 1 किलोमीटर के 1,000 रुपये आप दे सकते हैं। बार्गेनिंग मैंने कर लिया आप लोगों के लिए। कभी युगांडा कंपाला आना हो तो ये रेट है बाइक का। बाकी भाई सेफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब गिर गुरा भी सकते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं, रेड लाइट वगैरह क्रॉस कर देते हैं, तो फिर सेफ्टी का पंगा रहता है इनके साथ। ये ऑफिशियली ओपन किया था 2014 में बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। तो ये जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, ये लगभग 39 साल से राज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है युगांडा कंपाला में मॉल की पहली झलक। मैं भी पहली बार ही यहाँ पर मॉल में आया हूँ इस वाले में, और देखते हैं क्या क्या है। आइसक्रीम्स वगैरह, वाह, जिलेटोस, वेरी नाइस। और ये सॉफ्ट आइसक्रीम, इंटीरियर्स वगैरह बहुत बढ़िया है, इसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है। छोटा सा लग रहा है लेकिन खूबसूरत है। जिम बताया गया है कि 3rd फ्लोर पे है, तो सीधा हम 3rd फ्लोर की तरफ चलते हैं। न्यूमेरो उनो, ये तो यार इंडियन ब्रांड नहीं है, ये क्या है, ब्रांड्स फ्रॉम स्पेन। मतलब कई जगह होंगे ब्रांड्स अंदर, न्यूमेरो उनो तो शायद इंडियन है यार। कई बार ना कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सा इंडियन ब्रांड है कौन सा नहीं है। बाटा को भी पहले मैं खासकर जब छोटे होते थे तो सोचते थे यार इंडियन ब्रांड है। अभी पता लगा है कुछ टाइम पहले जब ट्रैवलिंग शुरू की कि बाटा जो है वो अपना इंडियन ब्रांड नहीं है, वो बाहर का ब्रांड है। तो इधर है कहीं जिम, और ये है द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आगा खान साहब जो थे वो शायद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंट थे। और इस्माइलिया जो है वो जो एक कम्युनिटी है मुस्लिम्स में, उनके प्रीचर हैं, उनके इस्लामिक लीडर रहे हैं शायद। मुझे भाई थोड़ा कम पता उनके बारे में, आपको पता हो तो बता देना। हम जा रहे हैं पैराडाइज फिटनेस सिटी जिम एंड स्पा में। हम आ गए हैं, ये है जिम। एंट्री हमने दी है 700 रुपया पर पर्सन।
भारतीय रुपए में बता देता हूँ, यहाँ के तो 60,000 रुपये दिए हम दोनों ने मिला के, तो वो बनते हैं 1400 भारतीय रुपये लगभग। जिम हमने कर लिया भाई, और मेरे से नहीं होता, मेरा माहौल नहीं बन पाता जिम का बाहर आके, क्योंकि मैं जब घर पे होता हूँ तो सुबह भी जिम नहा के ही जाता हूँ और मॉर्निंग में ही प्रैक्टिस करता हूँ मैं ज़्यादातर। तो वहाँ फिर सारा कुछ जो हेल्पर्स हैं, जो साथी होते हैं, तो बाहर आके मेरा माहौल नहीं बनता, तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत जैसे तैसे कर लेते हैं। तो जिम हमने कर लिया है। जिम बहुत बढ़िया था, मतलब युगांडा को अगर सोचें कि बिल्कुल पिछड़ी हुई कंट्री वाले वगैरह टाइप, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया जिम था। और ये पार्किंग एरिया है, ये भी देखो कितना खूबसूरत व्यू है। और ये सीलो लॉन्च, ये होटल होगा कोई, खूबसूरत लग रहा है ना, अच्छी बिल्डिंग है। बहुत सारी स्काई स्कैपर्स तो नहीं है यहाँ पर, बट हाँ ये है थोड़ी सी बिल्डिंग्स वगैरह, कुछ कुछ अभी सरकारी बिल्डिंग्स ये बना रहे हैं। और मार्केटें बहुत हैं यहाँ पर, होलसेल की इतनी मार्केट है ना, क्योंकि आसपास के जो हैं रवांडा वगैरह वाले, उनसे इनकी शायद इकोनॉमी ऊपर है या उनसे ज़्यादा ये स्टेबल हैं। तो यहाँ पर जो रवांडा हो गया और बुरुंडी हो गया और कोंगो हो गया, वो भी व्यापारी लोग यहीं से माल लेके जाते हैं, फिर आगे बेचते हैं। और ये देखो भाई, ये भी हर जगह मार्केट सी ज़रूर दिखेगी यहाँ पर, हर जगह मार्केट दिखेगी। खूबसूरत व्यू, और KFC का कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। अगेन भाई मॉल के नीचे आ गए हैं, और देखो मैक कामयाबी पे हो रहा है अफ्रीका बहुत ज़्यादा। ये जो है ईस्ट अफ्रीका वाले स्टेबल होते जा रहे हैं, बढ़िया हैं। और ये देखो मैच, फुटबॉल के इतने दीवाने हैं ना, कल रात को आपने देखा हो शायद हमारी वीडियोस में, इतनी दीवानगी है फुटबॉल की। ये क्या वीडियो गेम खेल रहे हैं क्या, असली मैच तो नहीं है ये वीडियो गेम खेल रहे हैं बैठ के, वो भी फुटबॉल वाली। ओके, ये गेम जोन सा है, मुझे लगा मैच देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे होते हैं तो वो अंकल पीछे इनकी गेम ही देखे जा रहे हैं बैठ के। वेरी नाइस। बाटा भी है यहाँ पर, बाटा की अभी मैं बात कर रहा था ना। अच्छा, किस किस को लगता था जैसे बाटा इंडियन कंपनी है, बताना। मैं छोटा होता था तो मुझे लगता था, लेकिन बाटा जो है वो चेक रिपब्लिक की कंपनी है और बहुत सारे देशों में है। मेरे को लगता है 100 से ज़्यादा देशों में होगा बाटा का। मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ पर मुझे बाटा दिखता है। कारफोर मार्केट में चलते हैं, एक दो चीज़ें लेनी है वो देख लेते हैं। ये नहीं लेनी भाई, ये बिल्कुल नहीं लेनी। देखो भाई, हम इन्हें पिछड़ा समझते होंगे शायद अफ्रीकन्स को, लेकिन अब वो बात नहीं रही जो 20 साल पहले थी। अब ये मतलब एक यूरोपियन स्टोर की तरह लग रहा है। कारफोर तो खैर बड़ा स्टोर है ही है, कारफोर बहुत सारी जगहों पे है पूरे वर्ल्ड में। ये चाहिए था, नया वाला देखते हैं। ब्लैक कार्बन मैंने नया देखा, 72 आवर्स, 48 आवर्स वाला तो देखा था, अब के ट्राई करते हैं। कभी भी आप आ जाएं ना बाहर देशों में और कारफोर कहीं हो, तो बड़ा स्टोर है ये, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है आपको, खाने पीने से लेकर कोई भी ग्रॉसरी वगैरह की आइटम काफ़ी मिल जाती हैं। तो सीधा कारफोर पे आ जाओ, किसी छोटी मोटी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब छोटे स्टोर्स पे यहाँ पानी वगैरह सब मिल जाता है, और दूसरे स्टोर्स पे अगर आप जाएंगे तो फिर वो पानी वगैरह के अलग ही अपने तरीके से ही पैसे मांग लेते हैं, मतलब अपने हिसाब का कुछ भी मांग लेते हैं। और आपको इस देश की एक और बात बताता हूँ, शायद हैरान करे आपको, यहाँ पर कोई MRP का चक्कर नहीं है। MRP कुछ नहीं है, अपने मन से जो मर्जी मांग लो। और सच्चाई है ये, बहुत सी चीज़ों पे MRP नहीं लिखी होती यहाँ पर। सामान ले लिया हमने, और कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ये अफ्रीका की और जगह बनिस्बत मुझे महंगी लगी, मतलब वेस्ट अफ्रीका मुझे महंगा लगा था, जो ईस्ट अफ्रीका इतना महंगा नहीं लगा मुझे। क्योंकि अगर हम मतलब जो चीज़ इंडिया में लेते हैं ना जितने रेट की, उतने की है, समटाइम उससे कम भी मिल जाती है चीज़। तो समझ लो आपके इंडिया में घूम रहे हो, अगर आप ऐसे युगांडा वगैरह में आए हो तो ईस्ट अफ्रीका में। भाई पीछे देख लो आप, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी कहीं कोई दिक्कत हुई है ना अफ्रीका में तो मॉल्स में ही हुई है। कीनिया वगैरह में भी एक आध बार अटैक हुआ था, वो मॉल्स में ही हुआ था। और सिक्योरिटी जो है यहाँ पर बहुत टाइट है, मतलब पुलिस वाले जो बैठे हैं, मतलब आर्मी समझो, पुलिस नहीं बैठी, आर्मी बैठी है। और बड़ी बड़ी गन्स, और जो आंसू गैस छोड़ने वाली गन होती है वो लेके बैठे हैं, और भी बहुत हथियार लेके बैठे हुए हैं। तो ये था अकासिया मॉल। अब हम जा रहे हैं वापसी अपने हॉस्टल की तरफ। भाई ये इतने सारे हैं ना बाइक वाले यहाँ पर, ये आपको आपके रेट पे ले ही आएंगे। मतलब 3 मांग रहे थे, फिर मेरे से जो यहाँ की करेंसी है 3000 मांग रहे थे उसमें, और मैंने एक ही बोला कि एक में आऊँगा। 2-3 उन्होंने किए रेट के 2 दे दो, फिर मैं बोलता रहा एक ही। तो आपको कोई ना कोई ले आएगा, ये इतने सारे हैं। 1 किलोमीटर के 1000 दिए हैं। दोपहर के 3:45 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने
हॉस्टल से बाहर कोई प्लान नहीं है, कहीं कुछ जाने का है ही नहीं, तो रैंडमली जा रहे हैं, जहाँ भी जाएंगे वो देखते रहेंगे जगहें। तो अगेन हम जा रहे हैं बाइक पे, और भाई से फिर बात हो गई, जहाँ जाना है वो लगभग 3 किलोमीटर दूर है, और मैंने 3,000 रुपये में ही तय किया, 5 मांग रहे थे बाकी लोग, तो 3 इसको बोले, कहता चलो। फार्मेसी का भाई बहुत बड़ा काम है यहाँ पर, देखो कितनी बड़ी फार्मेसी की बिल्डिंग है। तो हम पहुँच गए हैं जहाँ आना था, और ये भाई बहुत बढ़िया आदमी है यार, ये लेके आया। नॉर्मली क्या होता है ना कि भाई टैक्सी वालों के साथ आ जाओ, थोड़ा सा इधर उधर कह दो कि यार थोड़ा आगे जाना है, पीछे जाना है, ये बाइक टैक्सी जो भी है ना, तो ये किल करने लग जाते हैं, यार नहीं जी हम आगे आए हैं, पैसे और चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये बहुत बढ़िया से भाई अपने को ले आया। अब अपना छोटा भाई परमवीर बेनीवाल हम ज्वाइन हो चुके हैं साथ में। अरे वाह, बड़ी हिंदी बहुत करते हो। वेरी नाइस। कैसे जानते हो आप हिंदी? मैं इंडिया में था। अरे वाह, कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? आनंद निकेतन में। आनंद निकेतन। चाणक्यपुरी रहता था। मैं यहीं पे घूम रहा था। मैं इससे कई देर से लगा हुआ इंग्लिश में, चाय दे दो चाय दे दो, समझ में आया। बोला हाँ भाई क्या चाहिए? बोला भाई चाय चाहिए। पैसे नहीं ले रहे हो। सैफ अली खान जैसे लग रहे थे मुझे भाई, पता नहीं, और उसकी वजह ये है कि गणपति जी भी हैं यहाँ पे, है ना, तो देखना भाई साइड पोस्ट से तो बिल्कुल सैफ अली खान लग रहे हैं। ये देखो, ये भाई अफ्रीकन्स का फेवरेट गेम है, लगे रहते हैं हर जगह, ऐसे ही 2 टेबल लगा देते हैं कहीं भी। का चेहरा। ये भाई मिरेकल आया हमारा दोस्त, ये परमवीर को रात को मिला था वहाँ पे हॉस्टल में, और बात करी है। हुआ क्या है कि अभी 5,000 के बुलेके में 50,000 का नोट दे दिया हमने उसको। बाइक वाला इतना खुश हो गया, और हमने सोचा फालतू पैसे दे दिए। 5,000 के चक्कर में 50,000। I gave him 50,000. You have to tell us that it's a big money. Instead of 4,000, we given him like. I thought maybe you giving him a tip. A tip, 4,000, 46,000 tip. Is it possible? इतना खुश हो गया था ना बाइक वाला, और ये भी सर पकड़ रहा है, ये भी इसने भी दे दिए खुश होके। जो मिरेकल है, पहले ही नुकसान, शुरुआत बहुत ही खराब है, और हम जा रहे हैं अभी कटांगा स्लम्स में। सो मिस्टर एडवेंचर, ही वाज सेइंग, कह रहा है हम एडवेंचर हूँ मेरा नाम। यू लाइक एडवेंचर राइट? Pardon? You like adventure, you told us. Yeah. I love adventure. You love adventure. And this was the first adventure. We given the tip 11 times more. That's the main prize. Oh my goodness. You know, my mind was so far away. And when he set off, is when I was like, but are we doing the right thing? Yeah. And then that's when like my mind was popped up. Okay, no problem. Let's go. कूड़ा तो दिखाएंगे हम लोग, लेकिन एक चीज़ नहीं दिखाएंगे हम आपको कि यहाँ कितनी सफाई है। हम जाने लगे हैं स्लम्स में, और देख रहे हो ये स्लम है, कोई कचरा नहीं दिख रहा यहाँ पर भी। मैं तो इस चीज़ को देख के अमेज होता हूँ। सीखना है तो कुछ अच्छा सीखे ना, बुराई क्या सीखनी है, बुराई तो सब जगह ही है, अच्छा सीखना चाहिए। देखो RK कार पेंट युगांडा लिमिटेड, ये भी कि इंडियन भाई की लग रही है शायद। रीगल पेंट्स देखें अंदर, ये नहीं है भाई, इंडियन नहीं लग रहे, लेकिन RK ऐसे ही होता है ना, राजकुमार टाइप का नाम। तो इतने सारे बच्चे, यहाँ पे बच्चे ही मिलेंगे ज़्यादा। बचंगू, ये बचंगू कुछ इस तरह का ही कहते हैं जो फॉरेनर्स को, ये बच्चे। बच्चे बहुत बढ़िया होते हैं अफ्रीका के। चमचम के चमचम को ओके। I think you used to live here sometime. I've always been around here. You come here with the tourists. Yeah, sometimes I come. So this is a tourist place also. Yeah, it's part of connecting with what the people are going through, with what is happening with the people. Yeah. To So understand. what do the tourists like here? In this area, there is several foundations in this area Okay. that help in the recycling of Okay. waste
Okay. For example, recycling of plastics, but many of them are the other side of a place called Kamocha. There's several of them in a place called Kamocha where Bobby Wine comes from. You heard of Bobby Wine? No, Bobby. You need to find out about Bobby Wine. Yeah. Bobby Wine is from here, Bobby Wine is Uganda. from here. He started out as a musician, Okay, and okay. then when he became a musician, he was so popular, and then inspired by Bob Marley. Okay. And then finally, he is now vying for being the president. Actually, apparently, as we speak, he's the biggest opposition leader in Uganda right now. Okay. So he's the biggest threat of the government, I would say. So he used to live here? No, he used to live in Kamucha, but he identifies with the ghetto mostly. Okay. Yeah, and he's called the president of the ghetto. That was the name they gave him. तो भाई ये जगह है, देखो मेरे हिसाब से अब गरीबी तो सब जगह है। मैं दिखाना नहीं चाहता इन चीज़ों को, मेरे को मतलब आप समझ सकते हो कहाँ नहीं है गरीबी यार। हमारे दिल्ली में ये ऐसा सब कुछ है ना। अब हम या तो कहीं ऐसी जगह रह रहे हो या हमने कभी ऐसी चीज़ ना देखी हो, ये सब कुछ देखा हुआ है, अपने वहाँ भी है। लेकिन अब गोरे इन चीज़ों को ज़्यादा मनाते हैं, और हाँ इनका कल्चर है भाई, और गरीबी फिर वही बात है, सब जगह है। पर ये जो गरीब लोग हैं ना, यहाँ के अफ्रीका के खासकर, ये बहुत खुश हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, मतलब ज़्यादा चीज़ों से बहुत खुश हैं। ये कुत्ते बकरियाँ सब मिलेंगे ऐसी जगह पे, और मुर्गे, और ऐसे लड़के जो आपको तंग कर सकते हैं कोई ना कोई। हेलो, ये देखने आया, इसकी मम्मी ने भेजा, कह रहे देख क्या ये क्या कर रहे हैं। व्हाट? I'm called Samuel Ganja, the son of jobless millionaire. गांजा? Hey, नो गांजा। can you first come on the other side, like this, on that bridge? ये बुला रहा है, मिलते हैं इससे भी, देख लेते हैं इसको क्या कहता है। ये सब्जी की दुकान देखो यार, अब ऐसी जगह पे तो नशेड़ी वगैरह मिलेंगे ही। आपका सूट बूट पहने हुए आदमी तो इन जगहों पे मिलने कम ही है। और यहाँ पर ये दया बस्ती में घुस गया मैं। यस, Hello, हाउ आर यू? I'm okay, how are you? आई एम डूइंग गुड टू। Hey, I'm called Samuel Ganja, Ganja? the son of jobless millionaire. I'm calling it like a pimpina. Yeah, नशे में I है। am the brag of Billy Baba Gens. ओ भाई ये ज़ोंबी टाउन आ गया ये तो, यहाँ का इनका। I come from Uganda. युगांडा, Yeah, man. पीपल आर गुड। कटांगा, Yeah. युगांडा कटांगा। So this is Katanga, this is the Ghetto Republic, Benghazi. This is Benghazi Ghetto Republic. ओके, Yeah, man. थैंक यू, थैंक यू, यू आर नाइस मैन। We are poor, we have no money. Oh, I am sorry. God will give you money soon. God. Where is God? No God is there. But God is there in heaven, Yeah. but on earth there is no God. There is no God. Yeah. गरीबों के लिए सही बात, सही बात है भाई। Yeah. गरीबों का भगवान भी नहीं है, सच्चाई है, ये बात सच है। ये क्या चाय की दुकान है शायद, बहुत ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। और ये बजाज बॉक्सर हर जगह, झुग्गी से लेके महलों तक बजाज बॉक्सर सब जगह मिलती है यहाँ। खुश होते हैं लोग। बाकी तो देखो इनको पता है यार कि इनका मजाक उड़ाते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो एक बियर ऑफर कर दी, और ये एक बियर में ही मतलब एक नहीं, अब ये कितनी लेंगे पता नहीं, बैग में आगे कर लूँ पहले अपना। You can understand it. या You can understand it, but here in the ghetto, man, we have no money. We have no. So we are just on the village. Yes, we are just suffering on the village. ओके, Hey. Huh? व्हाई ड्रिंक बियर? I want to take beer. Nile, the Nile is there. ओके, I want to take some Niles, like two. व्हाट टू? 2 liters of Niles. Yeah. Yo. यहाँ पे स्लम्स में ठेका जरूर मिलेगा। तो बियर चल रही है भाई साहब, इल्सनर्स, नाइल, ये लो लिबर्टी के भाई सारे सारे निकल जाएंगे। आगे बैग आगे कर ले, पीछे बच्चे हाथ मार लें, यहाँ पे सड़क पर पानी। बेचारे लोगों को यार रोटी मिल जाए वही बहुत है, बियर से तो और पंगा हो जाएगा। आओ कम, मैं इनको दिलाता हूँ कुछ जिनको असली ज़रूरत है, बच्चों को। ओके, ये देखते हैं क्या है। व्हाट इज दिस? हाउ मच फॉर वन? 1 for 100. 100? ओके। Auntie, where was it?
इनको खिलाएंगे ना बच्चों को यार, हल नशेड़ियों को खिलाने से क्या फ़ायदा। ये लो Oh, my friends, या this is pancakes. ओके पैनकेक फॉर द Hey, चिल्ड्रन। hey, and this is wuowolo. Do you know wuowolo? ओके गेट काउंट ओके हाउ मैनी? Now 8. 8 9 10 11 यम्बो बोलते हैं भाई। 13 14 My friend. yes 18 19 20 21 thank you everyone finished okay thank you she left Yes. okay no problem give me one more smile सारे बच्चों को खिला दिया भाई। और ये हम बिल देते हैं पहले तो। नियाबो यू आर नाइस लेडी डोंट लाई This is the one. हिज शॉप नॉट गुड नो प्रॉब्लम नॉट गुड। भाई पहले ना वो पैनकेक जो था ना जो मैं बच्चों को बांट रहा था वो 100 का एक बताया था इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद कहती 400 का है। मैंने कहा 400 का कैसे हो जाएगा, तो 100 के 400 कैसे कर दोगे। फिर लड़ लुड़ा के मतलब मैं बोलता रहा, मैंने कहा ये गलत बात है, तुम ठीक नहीं कर रहे। तो फिर लगाया 200 का, मतलब जो 3000 बनते थे उसको इन्होंने ले लिए भाई सीधे के सीधे। बच्चे बहुत प्यारे हैं लेकिन पैसे की कोई चिंता नहीं है। जब 3000 बनते थे उसके 7000 ले लिए। इस प्यारी सी खुशी पे $7000 भी कुर्बान लो। ये हालात है इनके। चोट चाट लग जाएगी बेबा। गिरगुरा के हंसने लग जाते हैं। सो भाई ये सब जगह है पूरे वर्ल्ड में। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई आके यहाँ मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या है कि यहाँ पे तो भाई ऐसी जगह हो गए नशेड़ी मिलेंगे, और रात को तो खासकर। और गरीबी है तो भाई अगलों को पैसे चाहिए, चाहे वो नशे करने के लिए चाहिए अगलों को पैसे, तो आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही सकते हैं। और यहाँ आना ही क्यों है घूमने के लिए। और गरीबी मैंने शायद पहले भी बताया था कि धारावी सबसे बड़ा स्लम है वर्ल्ड का, धारावी। और आप में से बहुत लोग जानते होंगे। तो ये तो कुछ भी नहीं है धारावी के आगे। आई थिंक मैं कभी गया नहीं, लेकिन धारावी के आगे कुछ नहीं है। चलो भाई चलते हैं। बच्चे देखो कितने। आई एम गुड, हाउ आर यू बोल रही है। गुड 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 बाय बाय बाय। फ्रेंच फ्राइज वेरी नाइस। Even the sausages is here. इनके डॉन टाइप बंदे आने लग गए घूमते घामते से। आने तो डॉन्स, हाँ किसी को तंग करते होंगे बेचारे। ये देखो बस यहाँ पर यही चक्कर है, कुछ ना कुछ खाना पीना मांगेंगे। ओके भाई ये इनका बॉस आ गया, कह रहे हमारा कमांडर है। तो भाई यहाँ पर तो फिर ऐसे ही लोग मिलने हैं। और उधर वाले कुछ बदतमीजी कर रहे हैं। तो कुछ नहीं कर पाएगा पुत्र, कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर यही मिलने हैं और क्या टाई वाले बंदे करेंगे। तो चलते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है नशेड़ी कोई प्लान बनाए उससे पहले निकल लो। ये बहुत डराने लग रहा है, इसको भी देख ले क्या है। हाँ बता। यस टेल मी। आ गया ना पुत्र, रुक। ये मल्होत्रा साहब हैं। हाँ अब ऐसे नहीं करना कभी। ये असली वो है भाई अड्डा, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और यू योर गेटो योर गैंग ओके दैट्स ऑल आई हैव। ओके ब्रोस टेक केयर। अबे बेटा अब घुस गए ना गढ़ में, और गढ़ में म्यूजिक ले भाई। चलो नशे में भरी हुई सिगरेटें हैं, ऐसी नशा हो गया। आगे भूला क्या रहा। हाउ अबाउट यू, व्हाट डिड यू से, हाउ अबाउट यू, गुड, व्हाट अबाउट यू। देख रहे हो भाई झुग्गियाँ कह रहे हैं हम इनको। बच्चे प्यारे होते हैं दुनिया में, सारी जगह बच्चे हो। और अब ये सारे नशेड़ी हमारे पीछे पड़ गए हैं। और फिर वही बात है यार, पढ़ना तो है ही, इन बेचारों के पास क्या है। और बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ आके वीडियोस बना के फिर पैसे भी तो कमा ही लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। जब मैं माकोको में गया था ना,
तो जो मेरे साथ बंदा था उसने कहा भाई कैमरा अपना छुपा लियो, कितनों के कैमरे तोड़ दिए इन्होंने, कुछ नहीं पता। तो ये तो बहुत अच्छा स्लम है फिर भी, और बहुत नीट एंड क्लीन है उस हिसाब से। अब नाले में तो भाई गंदगी मिलेगी ना, नाले में तो सफाई क्या मिल सकती है। और बच्चे ये लोग, क्योंकि फिर वही बात है, अनपढ़ता रहती है, पढ़े लिखे होते नहीं, पैदा करते रहते हैं। अभी आगे एक और गैंग भाई इंतज़ार कर रहा हमारा खड़े होके, उनको और देखते हैं। लगते सारे ऐसे ही हैं देखने से खतरनाक, बट ठीक होते हैं ज़्यादातर लोग। नशेड़ी नसूड़ी तो ख़राब होंगे ही, फिर वही बात है बार बार, तो कॉमन सेंस है ना यार इस बारे में। तो हम आए हैं इनके यहाँ पर एक स्कूल में, जो कि ये कटांगा स्लम्स का स्कूल है। बच्चे, ऑफिस, रेस्ट रूम, और इनके देखो बच्चों के हेयर स्टाइल देखो भाई। ये लड़कियाँ देखो, छोटी सी बच्ची है, देख रहे हो कितने स्टाइल कर रखे हैं छोटे से बाल के, देख रहे हो छोटी सी बच्ची के बाल में हेयर स्टाइल देखो यार इनका ना, वेरी नाइस। उसको देखो, इसके है सबसे बढ़िया, देख रहे हो क्या हेयर स्टाइल बनाया ना इसका। देखो गरीबी फिर वही कहूँगा, हर जगह है, बार बार कहूँगा हर जगह है, क्योंकि याद दिला दूँ कि सब जगह गरीबी है। और ये जो गरीब है ना यहाँ के अफ्रीकन जो लोग हैं, वो बहुत खुश देखे मैंने इतने खुश देखे ही नहीं। मतलब ये मस्त रहते हैं यार बेचारे, हंसते रहते हैं। इन बच्चों को देखो, इनके लोगों को भी देखो ना, हंसते ही मिलेंगे। तो यार ये हंसते रहें, ईश्वर हमेशा इन्हें खुश रखे। अगर इन्हें भाई पैसा नहीं दिया तो कम से कम जो ये इनकी खुशी है वो ईश्वर दिए रखे। और ठीक है यार, ऐसी जगहों पे बहुत बार आ गए और ये माहौल पता है, तो मैं इसको सेंसेशन नहीं बनाना चाहूँगा कि ये हो गया पकड़ लिया, कुछ नहीं। अच्छे से मिले, बच्चों को देखा, और ये कटांगा स्लम में हम घूम लिए। देखो भाई ये है लाइफ लाइन युगांडा कंपाला की। ये बाइक्स कितनी सारी हैं, देख रहे हो कितनी सारी हैं। और बच के भी रहना, कई बारी स्नैचिंग भी होती है यहाँ पर, फ़ोन वगैरह छीन लिया जाता है, तो पूरे वर्ल्ड में ही होती है वो भी यार। तो ये था भाई कटांगा स्लम, जो कि कंपाला युगांडा का सबसे बड़ा स्लम है। ये देखो ये नाला बह रहा है, और पानी देखो इसका भी, ये नाले का पानी है, कह लो इनको गंदा। और रोड देखो, गंदगी देखो कहीं दिख रही है। हम आगे जा रहे हैं भाई बोडा लेके, फिर दोबारा घूमते हैं कहीं और। बोडा द लाइफ लाइन ऑफ कंपाला। बी केयरफुल, ओके। वो जो हमारा गाइड है भाई, वो भी कह रहा है बी केयरफुल फॉर योर फोन। शाम के 4:30 बज चुके हैं और सड़कों पे जो है वो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। और देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर पेट्रोल पंप ज़्यादातर अलग नाम के हैं। ये पेट्रो है, वो सिटी ऑयल है, अलग अलग नाम से सारे पेट्रोल पंप। कोई प्यूमा का है, बहुत सारे नाम है। बाइबल हाउस, बहुत ही भारी मार्केट है यार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। और फ़ोन की इतनी सारी शॉप्स हैं ना यहाँ पर, बहुत ही फ़ोन की शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा, दोनों साइड हैं। और ये देखो झुग्गियाँ तो हमने देखी, और यहाँ पर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं। और ये भाई सुधीर जी की है, सुधीर रूपारेलिया, जो कि सबसे अमीर आदमी है यहाँ पर युगांडा में, और वो भारतीय मूल के। तो नेक्स्ट हम आए हैं नाकासेरो मार्केट में। ये है एक मेन मार्केट, और ये सेंटर में है। यहाँ पर ये सारी सब्जी मंडी, जो कि कल भी हमने आपको दिखाए थे। फ्रूट, सब्जियाँ बहुत साफ़, बहुत ऑर्गेनिक होती हैं। ये लोग जानते ही नहीं भाई कि क्या होते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह। और देखो ये अनानास जो है, इसका बहुत फेमस है यहाँ पर युगांडा में। बढ़िया लोग हैं, देख रहे हो आप। अब ये बेचारों की शक्लों को दिखा के कैसा भी खतरनाक बना दो, लेकिन बढ़िया लोग हैं। देखो फ्रूट देखो, इनका देखते ही बनता है ना। और ये आवाकाडो है, यहाँ पे ऐसे ही पेड़ों पे उगा होता है अफ्रीका में, और गिरा पड़ा होता है बहुत जगह, तो कोई केयर ही नहीं करता। फ्रूट देखो यार, सब्जी मंडी है, ये लोकल मंडी है, काफ़ी बड़ी है। ये ना भाई बहुत ओल्ड मार्केट है। यहाँ देखो ये लिखा हुआ 1927। और अब हम हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। ये है लाइटनिंग सिटी की शॉप, देखो कितने बढ़िया है ना शैंडिलियर्स। लगभग 10-15 साल पहले, जब तक ये वीडियोस वगैरह नहीं आई थी अफ्रीका की, जब तक हम लोग बहुत सारे जो भाई हैं वो नहीं बना पाए थे ब्लॉग्स, तब तक तो ऐसा लगता था कि अफ्रीका बिल्कुल ही एक पिछड़ा हुआ देश है, और यहाँ कुछ होगा ही नहीं, जैसे बस जंगल होगा और लोग बाग एक दूसरे को मार के खाने वाले होंगे। लेकिन देखो यहाँ पर ये कलर्स देखो बिल्डिंग के, और बिल्डिंग्स वगैरह भी बहुत साफ़ सुथरी कर रखी हैं। कितनी भी पुरानी हो, देखो इस पर दाग वगैरह कुछ नहीं है। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो साफ़ मिलेंगी आपको। और सबसे बड़ी बात मैं हर बार कहूँगा कि गंदगी देखो, यहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बिजी मार्केट है, फिर भी उतना गंद नहीं पड़ा होगा जितना कि बहुत जगहों पे आपको देखने को मिल जाता है। और जिस हिसाब से हम समझते हैं ना गंदा वगैरह, वो गंदा आपको नहीं मिलेगा। ये पॉलीथीन वगैरह ये रात को सब साफ़ हो जाएंगी,
सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हैं ये। अभी ना वीडियोग्राफी के लिए मैंने एक माउंट लिया और यार इतने बढ़िया लोग हैं ना, भाई को जो रेट का है उसमें मान गया, कहता 10,000, मैंने कहा 5,000, कहता दे दे चल यार जो देने दे दे, मतलब 5,000 का मतलब लगा लो 125 भारतीय रुपए लगभग, कहता ले ले यार जो लेना है। अच्छे लोग हैं। देखो कितनी बड़ी मार्केट है। अब ना वर्ल्ड मतलब ग्लोबल हो गया है। ग्लोबल कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जिन पे अमेरिकन पासपोर्ट है, जिन पे भाई यूके का पासपोर्ट है, वो लोग भी अब अफ्रीका में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना वो बहुत कम पड़ती है उन लोगों को, और यहाँ पर रह के जो भी जैसे ऑनलाइन जिनके काम होते हैं वो कर लेते हैं और यहाँ पर मौज लेते हैं। सब कुछ मिलता है। अब कुछ ऐसा नहीं रह गया कि बस वो यूके में ही मिलेगा, यूएस में ही मिलेगा, सब मिल रहा है। सब तरह की मार्केट्स यहाँ हैं। देखो कितनी भीड़ है। ये लोकल टैक्सी स्टैंड है यहाँ का मेन। आसपास 40-50 किलोमीटर जाने के लिए यहाँ से टैक्सी लेते हैं लोग। कितनी भीड़ है भाई। और माय मेमोरी बाय योर पिक्चर। नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे ही कई लोगों के कीड़े होते हैं। कह रही है मेरी पिक्चर ले रहा। मैंने कहा चल वे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तेरी पिक्चर लेने में। और ये देखो ग्रास होपर्स, ये बहुत फेमस है यहाँ पर। कीड़े खा जाते हैं लोग, बहुत खुश हो गए और बहुत पॉपुलर है ये यहाँ पर। सोमवार का दिन है और समझ लो ये सोमवार बाजार लगा हुआ है यहाँ का। आपको बहुत भीड़ लग रही होगी ना ये, लेकिन इस शहर की कुल आबादी लगभग 20 लाख है और दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो अब सोच लो और लोगों को ये हमारी भीड़ कैसी लगती होगी, दिल्ली की भीड़ कैसी लगती होगी लोगों को, आप ये सोचो। हंस के निकल लो बस। इनके मूड का कुछ नहीं पता होता अफ्रीकियों के, कब खुश हो जाएं, कब लड़ पड़े, कौन तो हाथ हिला दे, कौन नाचने लग जाए, कौन बात कर ले, कौन लड़ पड़े, कुछ नहीं पता। ओ भाई ये कह रहा है यहाँ चलो गाइड हमारा, और यहाँ देखो क्या हाल है। और ये वैन कार ले जा रही है, भाई साहब मान गए इसको भी। कहाँ लेके जाएगी ये कार, देखना क्या करेगी ये, देखते इसको भी देखना कहाँ कार लेके जा रही है। इनको देख के मुझे नाइजीरिया की मार्केट याद आ गई। बड़ी खतरनाक मार्केट थी, मुझे जाते ही घेर लिया, उतरते ही घेर लिया था मुझे। तो ये तो मार्केट है ना जो ये तो वो वाली मार्केट बन गई जो आइलैंड वाली है। सर मुड़े हैं तो ये कपड़ों की बहुत बड़ी मार्केट है और रेडीमेड टी शर्ट्स, जैसे टैंक रोड आगे लगता है। भाई साहब भीड़ के तो हम बहुत आदी हैं वैसे, लेकिन इतनी भीड़ नहीं देखी यार, सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है। जैसे कि 20 लाख के 20 लाख लोग इसी बाज़ार में आ गए हूँ। इतनी भीड़ दम घुटने को हो रहा है, इतनी भीड़ नहीं देखी है। देखना इतनी भीड़ है, कितनी पब्लिक है, कहाँ से आ गए पता नहीं, इतनी पब्लिक है, खत्म ही नहीं हो गई देरी पब्लिक। I'm like, this place is dangerous sometimes. Dangerous? Yeah, like as it's getting dark, a guy can just walk up to you, hustle you 1-2 and snatch your phone or just snatch your phone and run into the gutters and disappear. ओके तो भाई वो कह रहा है ज़बरदस्ती लोग तुमसे आके यहाँ लड़ेंगे और यहाँ से फ़ोन वगैरह छीन लेंगे, लेकिन इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी भाई। तो भाई अपने गाइड की बात मानते हैं और यहाँ से चलते हैं। बहुत ही भीड़ है यार, पता नहीं आप लोगों ने इतनी भीड़ देखी होगी शायद, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है इसके बताने के बाद कि जैसे हर आदमी ना कैमरा छीनने आ रहा है, लड़ने आ रहा है। लेकिन उससे पहले डर नहीं था, मतलब जब तक नहीं पता होता तब तक डर नहीं होता है ना। अब पता लगते ही ऐसा लग रहा है बस कि बचो और निकलो यहाँ से। भाई साहब किसी तरह उस मार्केट से निकले हम, बहुत ही भीड़ थी यार। आवाज़ें मार रही है दुनिया कि भाई फ़ोन बचा, फ़ोन बचा। वो यार कुछ तो डर होगा ही ना जो लोग आवाज़ें मार रहे हैं। सिटी ऑयल पेट्रोल पंप मैं आपको बता रहा था ना, अलग अलग मिलते हैं यहाँ पर। और ये सीजेस भी बहुत फेमस है यहाँ, कैफ़े जावा सीजेस। ये शायद पूरे वर्ल्ड में शाम को 5 बजे से 7 बजे तक यही हाल होता होगा। और ये सच्चाई है भाई, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बिग सिटीज़ हैं उनमें शाम को 5 बजे से 7 बजे तक यही ट्रैफिक जाम का हाल रहता है। भाई नीलेश भैया ठीक ही कह रहे थे भाई साहब, ये तो सैटरडे संडे हम घूम रहे हैं, नहीं तो कार तो चलाना वजह ही नहीं है, कार तो चलानी नहीं यहाँ पर। देख लो हाल, हाथ के साथ ग्रीनरी भी देखो यार कितनी है यहाँ पर। कंपाला में ग्रीन बहुत है ये, और इतनी फर्टिलाइज है ना यहाँ की ज़मीन, कुछ भी डाल दो वही उग जाएगा। इतना ट्रैफिक है ना कि दोनों तरफ गाड़ियाँ लग गई है, रॉन्ग साइड भी आ गए लोग। उधर देखो कितना ट्रैफिक है
और लोगों ने रोंग साइड लानी शुरू कर दी है। पहुंचने वाले हम अपने हॉस्टल, ये है हमारी हॉस्टल की बिल्डिंग। एक बार दोबारा पूछ। मैं पूछ रहा हूँ दोबारा चलने का मन है क्या? पता कैसा लग रहा था मुझे, जान बची सो लाखों पाए, लौट के भाई लोग घर को आए, ऐसा लग रहा था मेरे को कि बस पहुंच जाए। जैसे हॉस्टल की बिल्डिंग दिखी ना, इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा। ये जो है ना, ये देखो मॉल से भी आगे जाम था, और दिन में हम मॉल में गए थे ना जब जिम के लिए, तो 1.1 किलोमीटर था आकाशिया मॉल, और ये जाम उससे भी आगे तक लगा हुआ है, मतलब 2 किलोमीटर तक ऐसा जाम है। नीलेश भैया मान गए आपकी बात को, आपने सच बोला था कि भाई कंपाला में गाड़ी चलाना आसान काम नहीं है। सैटरडे संडे हम लोग घूमे तो बोले सैटरडे संडे है ये, घूम लो जो घूमना है, बाकी कल मंडे से तो ट्रैफिक देखोगे आप क्या हाल होगा। तो वाकई ट्रैफिक हम देख रहे हैं क्या हाल होगा। ऐसा लगा बस जल्दी से जल्दी हम अपने हॉस्टल पहुंच जाएं, और जबकि ये कंपाला तो छोटी सी जगह है, 4-5 किलोमीटर के अंदर ही सब कुछ है, तो ये हाल है। अगर कहीं दूर होते तो पता नहीं आज क्या हाल होने वाला था। खैर भाई हम अपने हॉस्टल आ गए, चलते हैं अंदर। अच्छा, यहाँ पर पहुँचने का चक्कर नहीं होता कुछ भी, ना तो टिशू मिलेंगे, ना टॉवल, ना वो हैंड ड्रायर, कुछ नहीं होता। देखो साबुन ज़रूर रख दिया और हाथ धो लो, बस पहुँचने के लिए कुछ नहीं है।